हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ नो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बुल और बियर ट्रैप। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो कर लीजिए। हम वीडियोस इसी तरह के लर्निंग वाले शेयर करते रहते हैं और साथ में मैं कोशिश करता हूँ महीने में 2 या 3 बार आप लोगों के साथ लाइव आ सकूँ। काफ़ी चीज़ें मैं वहाँ पर भी सिखाता हूँ। तो ये सारे जो पास्ट लाइव स्ट्रीम्स है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बुल एंड बियर ट्रैप का। ठीक है, और इसका आप बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बुल या बियर ट्रैप जो है वो काइंड ऑफ आपका फॉल्स ब्रेकआउट कह सकते हैं आप, या फिर फेक ब्रेकआउट उसे काफ़ी लोग कहते हैं। बुल ट्रैप का मतलब हो जाता है, सपोज तौर पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कैंडल्स बन रहे थे, ठीक है, और फाइनली अगर दूसरा टाइम भी अगर इस एरिया को वो तोड़ने को आता है, और अगर ये हमारा एक रेजिस्टेंस का सपोज मान लीजिए लाइन था और ये तोड़ के इस तरह से हायर हाई निकलने को चालू करता है और आप यहाँ पर एंट्री बनाते हो और यहाँ पे आप एसएल लगाते हो, तो ये घुमा के आपका एसएल हीट करता है और तेज़ी से नीचे चला जाता है। तो इसको कहते हैं बुल ट्रैप। बुल ट्रैप का मतलब आपने बुलिश ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वाला जो एरिया था उसको ब्रेक करके अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ वॉल्यूम भी अच्छी रह सकती है, हायर हाई निकल के, और आपने यहाँ पे एंट्री बिल्डअप कर लिया और वो दूसरे दिन ही जाके एसएल आपका हिट कर देता है। ठीक है, कई बार ये जो कैंडल है ये अच्छी कैंडल नहीं बनती है। हिसाब के तौर पर अगर हम माने तो ये कई बार इस तरह की कैंडल्स नहीं बनती है, कई टाइम ये इस तरह की कैंडल्स भी बनती है। ठीक है, इस तरह की कैंडल्स भी बनती है और वहाँ पे हायर हाई नहीं बनता। ठीक है, उल्टा वहाँ पे एक लोअर लो लग जाता है, यानी कि इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इन सारे सिनेरियोस को किस तरह से ट्रेड किया जाता है हम आज देखने वाले हैं। इसको बुल ट्रैप कहते हैं। और ठीक उसी तरीके से इसका ठीक रिवर्स वाला फॉर्मूला पे अगर हम चलेंगे, जहाँ पे कि अगर सपोर्ट है और अगर ये घूमकर फिर ये अगर इसको तोड़ता है सपोर्ट को, और यहाँ पर ये लोअर लो फॉर्मेशन हो जाता है, अगर दूसरा दिन इसका लोअर लो को तोड़ देता है, आप यहाँ पर शॉर्ट बिल्ड करते हो और यहाँ पर मान लेते हैं अगर आप एसएल लगाते हो और आपका डायरेक्शन इस तरफ का रहता है, लेकिन ये घुमा कर जाकर एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपका एसएल हिट कर देता है और शार्प तरीके से ऊपर भाग जाता है। तो इस तरह को जो ट्रेड होता है इनको हम लोग बुल ट्रैप और बियर ट्रैप कहते हैं। इसको ट्रैप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बुल्स और बियर्स को फंसाया जाता है। आपको जो है मार्केट ने सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर आपको बुलिश सिग्नल दिया है और आपने उसमें बुलिश एंट्री ली है, बट वो घुमाकर आपका एसएल हिट करता है। और ठीक बियर ट्रैप पे आपका बियरिश आपने एक एंट्री लिया है क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा सा क्रूशल सपोर्ट को तोड़ दिया, लोअर लो फॉर्मेशन भी दे दिया, लेकिन वो घुमाकर आपका एसएल हीट कर देता है। एंड आई होप आप लोगों के साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस सब जगह से सीखा देखा जाना, आपके फिर भी ऐसे एसएल हीट होते हैं और आपके एसएल जब हीट होते हैं तो वो बहुत बढ़िया तरीके से अपोजिट साइड में जाता है। और इसी कारण से ना कई सारे लोग यहाँ फंस जाते हैं जो कि एंट्री तो लेना सीख जाते हैं, ठीक है, उन्हें एसएल लगाना भी सिखाया जाता है, लेकिन वो एसएल लेना नहीं चाहते। ठीक है, वो क्या चाहते हैं, अगर उनका एसएल हिट होने को आता है तो वो क्या करते हैं कि वो एसएल नहीं देते हैं। वो बोलते हैं तू घूम के जा, तभी जाकर मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा, लेकिन मैं एसएल नहीं दूंगा, और ये बहुत शार्पली नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस सिनेरियो को हम लोग बुल और बियर ट्रैप कहते हैं और ये आज रिलायंस में भी बना है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं डेली पे अगर आप चलेंगे, ठीक है, तो ये कुछ रहा सिनेरियो। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले जो लाइव क्लास हुआ था, ये देखिए रिलायंस एट ऑल टाइम हाई, उस पर मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि ये होने के खूब ज़्यादा चांसेस है और वही हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ आप देखो, यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को अगर समझें तो यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया। ठीक है, बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल, हाई वॉल्यूम, करेक्ट, हायर हाई भी निकला। आप यहाँ पर एंट्री बनाते और मे बी इस तरफ एसएल लगाते और वो आपका एसएल को हिट कर देता, राइट, विद इन अ डे और टू, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड
बुल ट्रैप और हायर चांसेस है कि ये यहाँ से शार्प गिरावट देगा। ठीक है, क्या हमने अपना स्क्वायर ऑफ कर लिया है पोजीशन जो करंट पोजीशन से? नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरे स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहे होते हैं और उस स्ट्रैटेजी पे हम लोगों को सेल का कोई भी सिग्नल नहीं आया है। ठीक है, और भी मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, चलिए। ठीक है, जैसे आप इसको भी एज एन एग्जांपल पकड़ सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे फाइनली इस जगह पे जाके इसने इस ग्रीन कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और यहाँ पर हायर हाई बना है, तो यहाँ पे आपका एंट्री लगता और लगभग इस एरिया में आपका एसएल लगता, तो जो कि आपका 2 दिन के अंदर आपका एसएल हिट हुआ होगा एंड मे बी अगेन आपको यहाँ पर एंट्री दिया होगा और ये एसएल हिट किया होगा और ये एक शार्प डाउनसाइड मूवमेंट दे दिया है कि नहीं? तो ये जो एरियाज है इनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप, ये तो नहीं है। ठीक है, जो भी ब्रेकआउट होता है फॉल्स है कि नहीं, तो यहाँ से हम लोग आज 2 चीज़ सीखने वाले हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड ट्रैप। ठीक है, किस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये बुल या बियर ट्रैप है। अगर ये समझ जाते हैं तो हम लोग क्या हो सकता है, हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हाउ टू ट्रेड दिस ट्रैप। ठीक है, क्या ही मज़ा होगा या मज़ा आएगा अगर हम लोग इस ट्रैप में ट्रेड कर सके। लगेगा ना एकदम प्रोफेशनल जैसा हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। जहाँ सब कोई फंस गया वहाँ पे हम लोग आराम से ट्रेड बनाएंगे, राइट? सो हाउ टू डील विद दिस 2 सिनेरियोज। ठीक है, तो आज हम लोग ये 2 सिनेरियोज देखने वाले हैं और जो स्ट्रैटेजी हम लोग देखेंगे आज की, बुल और बियर ट्रैप को समझते कैसे है, जो अभी फॉल्स ब्रेकआउट को समझते कैसे हैं और वहाँ पे कैसे ट्रेड किया जाता है, ये आपका सभी सिनेरियोज पे काम करेगा, बी इट इंट्राडे, ठीक है, और या फिर आपका स्विंग ट्रेडिंग। आप कोई भी सिनेरियोज में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बातें मैं बताऊंगा उनका आपको ध्यान रखना है, लेकिन मोर और लेस दोनों चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप यूज़ करोगे 15 मिनट्स। अगर आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाना है स्विंग ट्रेडिंग का काइंड ऑफ BTST एंड ऑल, तो आप यहाँ पे 1 आवर यूज़ करोगे, और या फिर अगर आपको प्रॉपर फुल फ्लेजेड स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो 1 डे का टाइम फ्रेम पे आप करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा एक इंडिकेटर जिसको कहते हैं RSI। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। क्या करता है ये? स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, स्ट्रेंथ है कि नहीं है मार्केट में बेस्ड ऑन सर्टेन कैलकुलेशंस, ये आपको बताता है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये क्लियर कट हम लोग जो पकड़ने वाले हैं ना, वो डाइवर्जेंस के थ्रू पकड़ने वाले हैं। आप लोगों ने RSI डाइवर्जेंस का बहुत सारा एग्जाम्पल्स या वीडियोस यूट्यूब पे देखा होगा, लेकिन इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है, वो हम सीखेंगे। लेकिन पहले हम सीखते हैं डाइवर्जेंस होता क्या है। ठीक है, अगर आपने साइंस क्लास 8-9 की भी पढ़ी होगी तो आपको कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता होगा। कॉन्वर्जेंस का मतलब अगर 2 लाइन सेंटर के टुवर्ड्स मीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको कॉन्वर्जेंस बोलेंगे, और डाइवर्जेंस का मतलब अगर 2 लाइंस अगर सेंटर से दूर जा रहे हैं तो इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो हमको ये सिनेरियो चाहिए डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे अगर हम लोग सपोज मान लीजिए कि अपसाइड पीक को मैच करवाना चाह रहे हैं। अपसाइड पीक का मतलब अगर ये स्टॉक जो है इस तरह से जा रहा है तो ये एक हुआ, ठीक है, और उसी समय पे RSI शुड बी लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक इस तरह से कुछ होना चाहिए, काइंड ऑफ ये नीचे की तरफ जाना चाहिए। उप्स, ठीक है, इस तरह से नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? स्टॉक का वैल्यू जो है वो हमको क्या बता रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन RSI क्या बता रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ। तो RSI क्या करता है? हम लोगों को स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो है वो हमको क्या बताया है कि स्टॉक जो डायरेक्शन में जा रहा है वो गलत है, यानी कि उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है ही नहीं। RSI हमको क्या बताना चाह रहा है कि लेट्स फॉर एन एग्जांपल, मैं और अच्छी सी आपके लिए ड्राइंग कर देता हूँ। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये क्लियर कट आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक का जो वैल्यू है वो तो ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन RSI की वैल्यू जो है वो नीचे जा रही है। तो ये देखिए कैसा दिख रहा है, डाइवर्जेंस दिख रहा है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस में RSI क्या बोल रहा है कि ना भैया मेरा स्ट्रेंथ तो रिड्यूस हो रहा है, आपका स्टॉक क्या कर रहा है भाई,
ये जो ब्रेकआउट था यहाँ से एक ब्रेकआउट दे चुका है उल्टा, राइट। प्रीवियस हाई को तोड़कर ये एक ब्रेकआउट दे चुका होगा, ठीक है। तो स्टॉक आपको क्या बता रहा है कि भाई बाइंग करो, लेकिन RSI क्या बता रहा है, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, आई डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ, इस मूव में मेरे पास शक्ति नहीं है, ठीक है। इस सिनेरियो पे आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है, ठीक है, और लोअर लो या फिर बियरिश कैंडल का वेट करना है और लोअर लो फॉर्मेशन का वेट करना है। अगर ये होता है आप वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए अभी ये चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से दिखाई देता है हमारे रियल स्टॉक्स चार्ट्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने RSI प्लॉट किया हुआ है, नॉर्मल RSI है, यहाँ पर कोई भी RSI में मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ये कुछ किया हुआ नहीं है। तो अभी आप ये नोटिस करो, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर इसने आपका एक ब्रेकआउट दिया, यस। ये क्या बता रहा है आपको, आई एम बुलिश, यस। रिलायंस क्या बता रहा है, आई एम बुलिश, ठीक है। लेकिन आप ये गौर फरमाओ, ये क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जैसे ये ब्रेकआउट होगा, लेट से फॉर एन एग्जाम्पल आपने इस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट किया, ऑब्वियसली करेंगे। यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनाया है, वॉल्यूम भी अच्छी है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे, यहाँ पर आप SL लगा दोगे, राइट। लेकिन द पॉइंट इज जैसे ही ये यहाँ पर इस तरह का कैंडल बनाता है, फर्स्ट या सेकंड, मतलब जहाँ पे आपने एंट्री बनाया वही या उसके एक दो कैंडल के अंदर इस तरह का रेड कैंडल अगर बियरिश कैंडल बनाता है, तो आप क्या करो, सिंपली जहाँ रेड कैंडल बना, एक भी ब्रेकआउट के बाद अगर एक भी रेड कैंडल बनता है 2 या 3 कैंडल्स के अंदर, आप ऐसे करके इसका मार्क कर दो। और यहाँ पर आप देखो कि ये क्या बता रहा है, अभी आप बताओ कि ये क्या सिनेरियो दिख रहा है। हाँ, ये बहुत बढ़िया डाइवर्जेंस नहीं है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, कि बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन ये क्या बता रहा है कि मेरे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो इस सिनेरियोस पे आप क्या कर सकते हो कि जब भी ऐसा कुछ बिल्ड हो, ठीक है, ये जो एक रेड कैंडल आपने बियरिश कैंडल देखा, ठीक है, ऐसा कुछ बिल्ड हो, इसका लोअर लो करते ही आपको यहाँ पे ना तुरंत से लाइन ज्वाइन करके देख लेना है। और इसी तरीके से मैंने निफ्टी में कई बार ट्रेड्स दिए हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो वहाँ पर आप जुड़ के देख सकते हो, ये सारी सिनेरियोज पे हम लोगों ने काफ़ी सारे ट्रेड्स दिए रहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक होता है बहुत अच्छा डाइवर्जेंस, लाइक पूरा का पूरा इस तरह का कुछ दिखाई देगा, एक होता है मीडियोकर डाइवर्जेंस जहाँ पे कुछ ऐसा दिखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन सिनेरियोज पे ना ये बहुत अच्छा काम करता है, ये मीडियोकर काम करेगा, ये बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, ये जो पिक्स है इनके बीच में ना बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया 5-6 महीना 7 महीना पुराना डेटा आप देख रहे हो मैच कराने के लिए, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। रिसेंट डेटा को आपको प्लॉट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट प्लॉट वे टू ओल्ड डेटा, ठीक है। और ये हर जगह पे हर चीज़ पे काम करता है, सो वहाँ पर भी आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। मैं आपको और भी काफ़ी सारे चलिए एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दिखाया जो कि करेंटली मुझे लगता है कि ये और भी नीचे आ सकता है। चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, लुक एट दिस, क्या है आपका यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखा, यस और नो, स्ट्रेट लाइन पे ही अगर आप रखते तो यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट दिखता, आपका हायर हाई नहीं भी बना है तो भी पता नहीं क्या बना या नहीं बना, इट डजेंट मैटर, बने तो भी आपने शायद से एंट्री लिया होगा, ऐसे लगाया होगा, और नहीं भी अगर लिया तो भी यहाँ पे ट्रेड कैंडल बना, जैसे ही बना और लोअर लो बनते ही आपने यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ा, जोड़ते ही आपने RSI को भी यहाँ पर जोड़ा, देखिए इसका RSI का वैल्यू वर्सेस इसका RSI का वैल्यू, ठीक है। क्या है लाइन यहाँ पे RSI क्या बोल रहा है, मेरा स्ट्रेंथ नीचे है, यहाँ पे जैसे ये लोअर लो बना आप यहाँ पर शॉर्ट जाओ, यहाँ पर इसके ऊपर SL रख के लुक एट द फॉल, राइट, इजंट इट दिस ग्रेट, राइट। यहाँ पर अभी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसे पूरा का पूरा क्रैश कर जाएगा, ठीक है, क्रैश करेगा नहीं करेगा, यू डोंट नो दैट। आपको क्या करना है, आपको बस फॉलो करना है कुछ गिवन रूल्स को, दैट इज इट, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, याद रखिए ये डेली कैंडल पे है, हम लोग फिर 15 मिनट्स के कैंडल पर देखेंगे क्या हुआ। यहाँ पर आप देखो ये एक हाई था, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा कैंडल नहीं है,
ठीक है, और यहाँ पर ये एक रिजेक्शन जैसा कैंडल बना दिया है, राइट, काइंड ऑफ रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। अभी क्या किया हमने, जैसे ये रिजेक्शन कैंडल बना और इसका लोअर लो ब्रेक हो रहा है, हमने क्या किया, इसका बॉडी के साथ, इसका हाई के साथ या बॉडी के साथ कुछ भी आप जोड़ सकते हो, इसको जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ इसको जोड़ दिया, ठीक है, और देखिए उसके बाद ये कैसे करके गिरा है, ठीक है। और इस तरह के आपको भरपूर मात्रा के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और इंट्राडे में भी बहुत अच्छा काम करता है। जिस तरह से ये आपको मैंने दिखाया बुल ट्रैप, उसी तरह से बियर ट्रैप में क्या होगा कि स्टॉक जो है वो आपको ऐसा नीचे आते दिखेगा, लेकिन जो RSI है उसका वैल्यू ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस तरह का डाइवर्जेंस आपको मिल सकता है देखने को, काइंड ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हुए, तो आपने इसके लो के साथ इसके लो को ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे RSI को देखिए, ये RSI क्या बता रहा है आपको, क्या बता रहा है RSI भाई, कि भाई मैं स्ट्रेंथ में हूँ, मुझ में पावर है, ये और नो, यही बता रहा है ना, कि ये तो बता रहा है कि मैं और गिर रहा हूँ। स्टॉक यहाँ पे स्टॉक हमें क्या बता रहा है, या फिर निफ्टी बैंक जो है वो क्या बता रहा है, हमें गिर रहा है, लेकिन RSI क्या बता रहा है भाई, कि मेरे में स्ट्रेंथ है भाई, मैं उठ सकता हूँ। और देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, लेट से सपोज फॉर एन एग्जांपल आपने यहाँ पर एक ट्रेड लेते, आप यहाँ पर सोच लीजिए 576 का एक एसएल लेते, हिट हो जाता, दोबारा से यहाँ पर फिर से ग्रीन कैंडल बना, आप यहाँ पर एक और एंट्री लेते और यहाँ पे आपको 1000 पॉइंट का एसएल लगता, लेकिन 3600 पॉइंट सीधा आप साइड मूवमेंट दिया है, येस और नो। और यहाँ पर दोबारा से एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, लुक एट दिस वन, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं ये फिनोमिनन मार्केट में बहुत होती है, ठीक है। कई बार डाइवर्जेंस बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे, कई बार डाइवर्जेंस ओके क्वालिटी के होंगे। अब मैं आपको ये चीज़ 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे पे करना चाहते हैं तो ये आपको 15 मिनट में करना है, ठीक है। अगेन 15 मिनट में हम आ चुके हैं, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है कि देखना है कि हाई का एरिया के आसपास कब जा रहा है, ठीक है, और उसको तोड़ रहा है, तो ये बेस्ट सिनेरियो पे वहीं पे काम करेगा। जैसे कि यहाँ ये देखिए इसका हाई को ये तोड़ रहा है, नाउ इज दिस अ गुड ब्रेक और नॉट, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं ऐसे, और यहाँ पे ये RSI का वैल्यू जो है ये नीचे था और ये ऊपर है, सो दिस इज़ नॉट अ डाइवर्जेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये ऊपर की तरफ बता रहा है, यहाँ पे भी ये ऊपर की तरफ बता रहा है। आप हर चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते, आपको क्लियर कट समझना पड़ेगा कि कंसिडर आप कर किसको पाओगे। मेक श्योर करिए कि जो डाइवर्जेंस है वो दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी स्ट्रेंथ बता रहा था, ये भी स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है। सो इन दिस सिनेरियो वी कैन नॉट कंसिडर दिस, ठीक है। और लेट्स से फॉर दिस शॉर्टर पीरियड, ठीक है, मैं जैसे कि बोल रहा था शॉर्टर पीरियड पे आप जा सकते हो, बहुत फार पीरियड पे आप नहीं जा सकते। लाइक इतना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा अगर डिस्टेंस देख रहे हो तो वहाँ से इधर का मैच कर दोगे, वैसा यहाँ पे नहीं चलेगा। शॉर्टर पीरियड पे जा सकते हो आप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे ये आपको स्ट्रेंथ बता रहा है, यहाँ पर ये क्या बता रहा है आपको, यहाँ पर ये स्ट्रेंथ बता रहा है। अगेन यहाँ पे ये कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स, लुक एट दिस वन, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे ये क्या हुआ, लुक एट दिस, कितना भयंकर का डाइवर्जेंस है। और उसके बाद आप फॉल तो देख ही सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स एवरी टाइम, ठीक है। ये देखिए लुक एट दिस वन, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि इट डजेंट मीन कि ये क्रैश कर जाएगा, बट इट डेफिनेटली मीन्स कि इसका स्ट्रेंथ लो हो चुका है, वो नीचे जाएगा। लुक एट दिस, क्या हुआ, यहाँ पे ये बता रहा है कि स्ट्रेंथ नीचे है, मतलब कम है, नीचे गया वो, राइट। सो इससे जो है हम लोग क्लियर कट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो है, मतलब कोई भी ब्रेकआउट आपको चाहिए होगा देखने को, तो आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते हो। लुक एट दिस सिनेरियो, ये आप लोग आवरली पे देखोगे तो और अच्छा है, 11 मार्च का है, राइट। सो 11 मार्च, लेट अस सी दिस सिनेरियो, ठीक है।
15 पे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, चलिए यहीं पे देखते हैं। हाँ, सो लुक एट दिस वन, क्या है ये बता रहा है मैं ऊपर जाने वाला हूँ। ये क्या बता रहा है कि भैया मेरा स्ट्रेंथ नहीं है। तो अब आप क्या करो, रेड कैंडल देखो ना, ये तो एक हाई है ना, अब यहाँ पर रेड कैंडल देखो, रेड कैंडल देखते ही शॉर्ट मारो ना, सिंपल। सोच लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर एक रेड कैंडल देखा, आपने यहाँ पे शॉर्ट मारा, मेक श्योर कि वो ब्रेकआउट दिया हो ना। अब देखिए इस लेवल के नीचे तो यहाँ पर आपको कोई सिनेरियोज मिलने नहीं वाला, लेट इट ब्रेक आउट फर्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद तो यहाँ ब्रेकआउट दिया है, तो लेट से फॉर एन एग्जांपल कि आपने इसको एक वीक कैंडल समझा और इसका लोअर लो फॉर्मेशन पे आपने शॉर्ट मारा, आपका एक ऐसे हिट हुआ। लेकिन दूसरी बार जब आपने यहाँ पर शॉर्ट मारा, लुक एट द फॉल, ठीक है। तो इस तरह से इसको ट्रेड किया जाता है, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर कि अच्छा खासा हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलना चाहिए। लुक एट दिस अगेन, वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कुछ इस तरह का बना, आप बॉडी टू बॉडी या वीक टू वीक दोनों ही मैच करा सकते हो, इट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है कि ये कह रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और ये RSI बोल रहा है मैं नीचे आ रहा हूँ, एंड दिस वर्क्स लाइक अ चार्म, इजंट इट, ठीक है। ठीक उसी तरीके से नीचे की साइड में आपको क्या देखना है कि स्टॉक बोले कि मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन RSI बोले कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल इसको देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन ये क्या बोल रहा है साहब, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको ग्रीन कैंडल्स दिखे उस एरिया पे ब्रेकआउट के बाद आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ठीक है। लेट से फॉर एन एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक इस एरिया के अंदर ही इसमें डाइवर्जेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही ग्रीन कैंडल बना ये शूट अप दे दिया, ठीक है। कितना पॉइंट्स का मूवमेंट दिया, लेट्स सी, ये इंट्राडे का है, तो इंट्राडे तरह से हम लोग इसको समझेंगे, 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। दोबारा से आप इस एरिया का देखो, ठीक है, इसके बीच में इसमें फिर दोबारा से डाइवर्जेंस है, ठीक है। अगेन ग्रीन कैंडल और हायर हाई का आप देखो, जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, एक एसएल जाएगा यहाँ पर देखो 200-250 पॉइंट पकड़ो, या फिर 100 पॉइंट का एसएल, यहाँ पर भी 100 पॉइंट का एसएल, दोबारा से यहाँ पर जब आप पकड़ोगे लो 1000-1500 पॉइंट का टारगेट, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। याद रखिए डाइवर्जेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया दोनों सेम डायरेक्शन में है फिर भी आप उसको पकड़ के इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। आपको वहाँ पे क्लियर कट डाइवर्जेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे ये क्या हुआ, ये देखिए क्या बता रहा है कि भाई मैं तो और गिरने के प्लान में नहीं हूँ, और ये देखिए किस तरह से शार्प रिकवरी देखने को मिला है। और इस तरह से मैंने ऑलरेडी आपको 8-10 एग्जांपल्स दिखा दिए, बाकी आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आई ट्रेनिंग की काम है। अगर आप आँखों को ट्रेनिंग नहीं करवाओगे, आप आँखों को ये सारे चार्ट्स में नहीं दिखाओगे, तो वो नहीं देख पाएगा। और यही चीज़ मैंने निफ्टी में अभी कुछ दिन पहले दिया था। अभी मेरे लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं वो डेट को निकाल कर ला पाऊँ, लेकिन मैंने एक शॉर्टिंग का ट्रेड दिया हुआ था और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया था। मैंने यहाँ ये देखिए क्या बढ़िया डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको, ये देखिए ये क्या बता रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, लुक एट दिस, ये क्या बता रहा है, ठीक है। और आप देखो क्या ज़बरदस्त फॉल है कि नहीं। सो इस तरह से डाइवर्जेंस काम करता है, जितना अच्छा स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाएगा चांसेस आर हाई कि वो उतना अच्छा नीचे की तरफ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब अगर वो उतना अच्छा अगर डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा है तो बहुत नहीं गिर सकता है। तो आपको एजम्पशन पे ट्रेड नहीं करना है, वो जिस तरह का मूवमेंट दे आपको उस तरह से लेना है। लुक एट दिस, ठीक है। तो कितना सारा मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिखा दिया, और देखिए ये किस तरह से उसके बाद शार्प निफ्टी ने फॉल दिया है। अगेन लुक एट दिस, इधर भी है ना, तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था और यहाँ पर ये नीचे जा रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए और ये वीडियो से आपको सीखने को काफ़ी चीज़ें मिली होंगी। तो जब भी आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग दिख रहा होगा,
ठीक है, आप हायर हाई के लिए जब वेट कर रहे होंगे एक बार RSI को ज़रा सा जज कर लीजिएगा, और अगर आपने एंट्री बनाया भी है तो 1 या 2 कैंडल के बाद अगर वो रेड कैंडल बनाता है तो देख लीजिएगा कि जो प्रीवियस हाई था और ये जो हाई है उसको अगर आप मैच करवाते हो और RSI में आप अगर ड्रॉ करते हो तो क्या डाइवर्जेंस दिख रहा है। अगर डाइवर्जेंस दिखता है, रेड कैंडल के बाद लोअर लो बनता है, तो उसको पहले आप एग्जिट कर दीजिए, स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। ठीक है, दोबारा से अगर वो अपने जो हाई है उसको तोड़ता है तब आप एंट्री बनाइएगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। हाँ, और शॉर्ट पे आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फॉल के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को फेक ब्रेकआउट्स कैसे करके या ट्रैप्स को कैसे, बुल बियर ट्रैप्स को कैसे समझा जाता है ये समझ में आया, क्या होते हैं बुल और बियर ट्रैप ये भी समझ में आया, किस तरह से आप बुल और बियर ट्रैप को पकड़ सकते हो, उसमें ट्रेड कर सकते हो, डाइवर्जेंस क्या होता है, ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो पे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और हमारे जो भी लाइव स्ट्रीम्स है इनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं यहाँ पर जो वैल्यू देता हूँ वो आपको हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद, लाख रुपए खर्च करने के बाद कोर्सेज में मिलते हैं। मैंने वहाँ खर्च किया है, यहाँ पर मैं आप लोगों को सब कुछ फ्री में यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो इसको सीखिए, इम्प्लीमेंट करिए और ट्रेडिंग में आगे बढ़िए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।